हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है। क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ समझना भी। क्योंकि देखिए, एक लो कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो अपनी लो कॉलेज करियर में आपको क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए, कुछ पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमें ऐसे देखें कि कॉलेज में तो आ गए, पर एक प्रॉपर प्लानिंग क्या होता है आपके कोर्स का। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो 5 इयर्स, ठीक है, या आप 3 इयर्स का क्या कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अपने कोर्स के दौरान में, जो आप कोर्स कर रहे हो उसके दौरान में उसे क्या क्या करना चाहिए अपने लीगल फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसा ऐसा पॉइंट बताऊंगा, ऐसी बातें मैं शेयर करूंगा कि आप लो कॉलेज में अगर ये चीज़ें कर लेते हो तो आपका लाइफ एकदम बदल सा जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में हम 4 सोशल मीडिया पे हैं। एक यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, टेलीग्राम पर है एंड हम फेसबुक पेज पर है। यूट्यूब हमारा चैनल आप देख रहे हैं जिसमें यह है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, कमेंट 102। टेलीग्राम चैनल है, विजडम ऑफ लो से बड़ा ग्रुप है, जुड़ लो हमसे। कोई उसमें बहुत सारे पीडीएफ वगैरह बहुत सी चीज़ हम शेयर करते रहते हैं। फेसबुक पेज है, बहुत सारा अपडेट वहाँ भी मिलते रहता है आपको अपडेट। ओके, तो चलिए इसका सारा लिंक दिया गया है, नीचे जाकर फॉलो कर लो। पहला पॉइंट हम बात करते हैं, समझना कि एक लो स्टूडेंट, ठीक है, ये सारे जो लो स्टूडेंट जो है, आप हो चाहे मैं हूँ, मैं भी एक लो स्टूडेंट, ठीक है, बता देता हूँ आपको कि अपने करियर में क्या होना चाहिए, अपने लो कॉलेज में है उसे क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट कैन टेक वेरियस स्टेप ड्यूरिंग देयर टाइम इन कॉलेज टू इनहेंस देयर लीगल एजुकेशन एंड प्रिपेयर फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन द फील्ड। ओके, हियर आर सम रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेरियस चीज़ें क्या क्या है, मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ इस लेक्चर में, समझना। पहला चीज़ है तो समझना कि अगर कोई चीज़ को सीखना है, जानना है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो क्या होगा, कॉलेज में आपको क्या करना है, पहला चीज़ है कि आपको क्या करना है, क्लासेस अटेंड करना है, ठीक है, अटेंड क्लासेस डिलीजेंटली, ठीक है। तो आपको डेली, आपको एकदम रेगुलर क्लास में अटेंड रहना है, ऑन टाइम पर अच्छे से आपको आना है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, जानोगे तब ना समझोगे, तो रुको जरा नहीं कहीं। तो यहाँ पे क्लास आपको डेली आना है, क्लास अटेंड करना है। उसके बाद अपने लीगल फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो कैसे जानोगे। ओके, इसीलिए कि एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड इंगेज विथ अ कोर्स मटेरियल। तो आपको क्या करना है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, क्लासेस में डिस्कस करना और इंगेज रहना है। क्या है, अपने कोर्स मटेरियल, कोर्स रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो रहा है आपको वहाँ पे अटेंड रहना है। रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये जो एक्टिव पार्टिसिपेट करो आपको अच्छा देगा, क्या कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग दी लीगल कॉन्सेप्ट। तो अगर आप आओगे तो ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट। अगर रेगुलर क्लास करोगे तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। पहला खत्म, दूसरा बात करते हैं। दूसरा है हमारा बिल्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दूसरा है बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। तो पहला चीज़ अगर आप लो कॉलेज में, आपको पहला चीज़ क्या करना है, में रेगुलर क्लास आना है। दूसरा है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। वो क्या है, देखिए, फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑन अ बेसिक लीगल सब्जेक्ट। तो आपको अपने बेसिक लीगल सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको कमांड होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे, तभी आप करियर में कुछ कर पाओगे। बेसिक लो आपको पता नहीं होंगे ना, तो आप एकदम बेकार हो, एकदम लो पढ़ो ही मत, कुछ भी मत कर भाई, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्कोर एंड कंसेप्ट विल बी बेनिफिट एंड एडवांस्ड लीगल स्टडी एंड प्रैक्टिस। तो अगर इस फील्ड में आपको अच्छे से स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, लो का, ठीक है। सब्जेक्ट है BLLB का हो चाहे LLB का हो, ठीक है, लो का है तो आपको आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि, ठीक है, लो में कोई भी जो है लो, बेसिक लो जो है आपको पता होनी चाहिए, याद रखना। तीसरा पॉइंट जो है आपका हमारा है वो क्या है, ठीक है। पहला है कि पार्टिसिपेट इन मूट कोर्ट एंड मॉक ट्रायल, ठीक है, मॉक ट्रायल। देखिए, अगर आपको हर कॉलेज में मूट कोर्ट होता है, तो मूट कोर्ट में आपको क्या है, पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप सीख पाओगे लो कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सीख पाओगे। कि अब जब रियल कोर्ट में जाओगे तो आपके लिए समझना आसान होगा, इसलिए मूट कोर्ट आपको जाना जरूरी है। मॉक ट्रायल, और ट्रायल भी देखो, पार्टिसिपेट तो करोगे वो अलग बात है, उसके साथ आपको ट्रायल भी देखना भी है, क्योंकि देख के भी आप सीखते हो, समझते हो, जानते हो, सुनते हो। तो समझना, देखना, सुनना, जानना, समझना है इस फील्ड में। उसके बाद इंगेज इन मूट कोर्ट कंपटीशन, और आपको मूट कोर्ट कंपटीशन पार्टिसिपेट इंगेज रहना है, मॉक ट्रायल में रहना है। ये डेवलप करेगा क्या, प्रैक्टिकल
एडवोकेसी एंड लिटिगेशन स्किल को। अगर ये जिसको भी लिटिगेशन में जाना है सबको करना है। इस फील्ड में जो आता है लिटिगेशन में एक बार कोर्ट विजिट करता ही जानता है, तभी आप समझ पाओगे लाइफ को इन द फील्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। ओके, लीगल सोसाइटी। तो यहाँ पे एडवोकेसी एंड लिटिगेशन स्किल्स के लिए आपको क्या करना है, मूड कोर्ट में इंगेज रहना है, मॉक ट्रायल देखना है आपको। और दिस एक्सपीरियंस कैन, ठीक है, ये जो आपको है दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस जो है सिमुलेट रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड जो है आपका लीगल सिनेरिटीज का वो हेल्प करेगा। तो आपका जो है रियल वर्ल्ड जो है लॉ का उसको आप समझ पाओगे अच्छे से। इसीलिए मूड कोर्ट ट्रायल और मूड कोर्ट आप पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे हमारा बात करते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि हर कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पर लीगल एड होते हैं। तो आपको हमेशा कोई भी लीगल एड, ठीक है, जॉइन लीगल एड क्लिनिक। तो आपको हमेशा लीगल एड क्लिनिक में ज्वाइन होना है, ताकि इसमें बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे केसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है वहाँ पर। ओके, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पर ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, पार्टिसिपेट इन लीगल, क्या करना है, लीगल एड क्लिनिक, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये आपको बेसिक, और आपको जो है जिस तरह से सर्विस जो आप देते हो, लीगल एड जो देते हो, सर्विस देते हो लोगों को, तो आप उसको सर्विस को समझ पाओगे अच्छे से, और लोगों की हेल्प कर पाओगे, और सोसाइटी को अच्छे से समझोगे, तो अच्छे से आप इस फील्ड में मास्टर बन जाओगे। तो ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये हेल्प करता है, क्या करता है, दिस हेल्प द डेवलप अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक नागरिक का क्या होता है, एक लॉ स्टूडेंट का क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एडवोकेट का क्या होता है, जज का क्या होता है, तो वो चीज़ अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो लीगल एड में ज्वाइन होना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, बात करते हैं पांचवा हमारा पॉइंट। पांचवा है कि आपको इंटर्नशिप एंड, ठीक है, करेक्ट स्किल्स। तो आपको इंटर्नशिप भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप करके आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आओगे। आप इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू करो, हाई कोर्ट करो, लॉ फॉर्म करो, सुप्रीम कोर्ट करो, कहीं भी करो। तो इंटर्नशिप करना एक लॉ स्टूडेंट के कोर्स में बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये सब करना है उसका। जैसे कि आप लीगल डिपार्टमेंट में, अगर कोई भी लीगल डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर कर सकते हो। ठीक है, जो मैं कहा, उसके अलावा आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप इंटर्नशिप अपना कंप्लीट करोगे। और प्रैक्टिकल लॉयर, जो प्रैक्टिकल लॉयर है उनसे मिलो, उससे बात करो, ताकि वो अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज जब कोर्ट में जाओगे तब लॉयर से बात करोगे तो वो आपको कुछ नया ही सिखाएंगे कोर्ट के बारे में। तो ये चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज एन प्रोफेशनल सेटिंग कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट। ठीक है, तो ये हर चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज हर जगह। इसीलिए तो आप लीगल लॉ में जो है ना, लॉ में, ठीक है, जोन हो गया। ठीक है, एक सेकंड, कैंसिल, अरे हमारा पीपीटी बंद हो गया था थोड़ा। ठीक है, कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे लॉ में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो इंटर्नशिप के बारे में बता रहे हैं। तो लॉ में जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, तब आप समझ पाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीख पाओगे। ठीक है, चलिए, हो गया हमारा 6 पॉइंट है नेटवर्किंग। अगर अपने लॉ कॉलेज में आपको नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग अपना सीनियर से बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने एडवोकेट से बनाओ, किसी इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे बनाओ, फैकल्टी से बनाओ, सीनियर से बनाओ, जूनियर से बनाओ। तो इस फील्ड में आपको नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी नेटवर्किंग कब बनेगा, कोई सेमिनार में आप अटेंड करोगे, अटेंड लीगल सेमिनार। तो यहाँ पे लीगल सेमिनार में जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, वहाँ दोस्ती करना लोगों से। फिर उसके बाद वर्कशॉप एंड, ठीक है, कॉन्फ्रेंस टू नेटवर्क विथ लीगल प्रोफेशनल। ठीक है, कोई भी किस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, किस तरह का प्रोग्राम होता है, पार्टिसिपेट करना है, घुस जाना है वहाँ पर, और लोगों से तुरंत कॉन्टैक्ट बनाना है। तो इस फील्ड में जो पावर है, अगर डेवलप करना चाहते हो तो इस फील्ड में, तो नेटवर्किंग आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्किंग जितना पहचान बनाओगे, जितना क्लाइंट बनाओगे, उतना फ़ायदा है इस फील्ड में। ठीक है, ये आपको समझना। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो है ये 7 पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, उसका रीड लीगल जर्नल्स एंड पब्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, आप एक लॉ स्टूडेंट को हमेशा पढ़ना चाहिए कानून से रिलेटेड क्या क्या नए नए जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, जो न्यूज़ है, आर्टिकल है, उसको पढ़ो, पब्लिकेशन पढ़ो। ठीक है, न्यूज़ भी देखना है करंट में क्या क्या हो रहा है, पब्लिकेशन क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रिसर्च पेपर आ रहा है, क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं सोसाइटी में, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए अपडेट हमको रहना है सब चीज़ से। लॉ से आपको, और लॉ में बहुत पढ़ना है, तो जितना भी न्यूज़ आ रहा है सब चीज़ से आप अवेयर हो। एक लॉ स्टूडेंट, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे, एक अच्छी लॉयर बन पाओगे, एक अच्छे जज बनना चाहते हो, कहीं भी जाओगे तो एक अच्छा लीगल फील्ड में आपको कमांड रखना है, तो आपको करंट से बहुत अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं, हमारा क्या है 8 पॉइंट। देखिए इस फील्ड में रिसर्च एंड राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस फील्ड में अगर रिसर्च आपका अच्छा नहीं है तो सही बता रहे हैं, आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको रिसर्च भी आपको सीखना है अपने लो कॉलेज में, एंड आपको राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्राफ्टिंग। तो इस फील्ड, अगर इस फील्ड में कुछ चीज़ें खेला ना है तो वो है ड्राफ्टिंग का खेला, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग और रिसर्च ये अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ को अपने लो कॉलेज में ही आप ठीक कर लो, ये सब चीज़। तो ये सब आपको कोर्स में ही आपको करना है, ठीक है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग, आपको ये फोकस करना है कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग रिसर्च एंड राइटिंग स्किल इन, समझे ना, लीगल प्रैक्टिस ऑफन, और इसमें हमेशा यूज होता है, इस बात को समझना, ओके ना, ठीक है। उसका आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट इफेक्टिवली। तो ये अगर आपका रिसर्च अच्छा, अगर आपका रिसर्च अच्छा है, राइटिंग अच्छा है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो लीगल आर्ग्यूमेंट जो होगा बिफोर द कोर्ट, तो वो सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट होगा। तो आपका, अगर आप चाहते हो कि कोर्ट में अच्छे से आर्ग्यूमेंट करना, अपना केस जीतना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि रिसर्च एंड आपका राइटिंग स्किल, जो ड्राफ्टिंग करोगे वो बेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा 9 पॉइंट जो है हम बात करते हैं, वो क्या है, एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोरेशन। तो अब एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक्सप्लोरेशन कहने का मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस फील्ड में है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको काम करना है, ताकि बचपन से या जब जब से आप लोग कॉलेज में जाओगे तो जो सोच के रखे हो, जैसे कि आपको जज बनना है या एडवोकेट बनना है, तो अगर आप कंटिन्यूसली फर्स्ट डे ऑफ लो कॉलेज, पहला दिन से आप उस पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे, जल्दी तुरंत सक्सेस मिलेगा। और आपका माइंड क्लियर ही नहीं रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ भी नहीं पता, जैसे चल रहा समय के साथ, सिंपल से बता रहा, कुछ नहीं होने वाला है, समझे ना। तो इसीलिए आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ दैट इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको कहा एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोरेशन, आपको एक्सप्लोरेशन कहाँ में, क्रिमिनल में इंटरेस्ट आता है, क्रिमिनल केस में तो क्रिमिनल करो, सिविल आता है सिविल करो, कॉर्पोरेट आता है कॉर्पोरेट करो, कहीं भी जाना है आपको, ठीक है। ये आपको हेल्प टू, उसका ये आपको सही रास्ते जाने में मदद करेगा, ठीक है। 9th पॉइंट मैंने बता दिया। उसके बाद 10th हमारा पॉइंट है, ठीक है, स्टे इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीगल टेक्निक्स। तो यहाँ पे हमेशा आपको हमेशा लीगल टेक्निक से कोई भी नया चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लीगल टेक्निक से कुछ भी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीज़ें, जैसे कोई आर्टिकल पब्लिश के बारे में कहीं कोई आपको, कोई जैसे कि कुछ वेबसाइट आ गया, ठीक है ना। जैसे कि अभी कोई केस देखना होता है तो हम वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। उसका अलग अलग से, उसका अलग से वेबसाइट है, ऐप है, तो आपको उससे अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे कि हाईकोर्ट का भी केस देखना है तो हाईकोर्ट का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो लीगल टेक्निक्स से आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट केस देखना हो गया, जजमेंट देखना हो गया, तो आपको टेक्निकल चीज़ से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो लीगल टेक्निक्स आपको जरूर अवेयर होइए, ठीक है। अब इस एक स्टूडेंट हो, उसी समय से अवेयर हो जाओ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो किसी तरह से। इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि एक अपने लो कॉलेज में एक बच्चा को ये चीज़ करना ही चाहिए, ओके। उसके बाद है बिल्ड सॉफ्ट स्किल। तो आपको 11th में है बिल्ड सॉफ्ट स्किल। तो यहाँ पे समझना कि एक कॉलेज में आपको अपने दिल को बहुत सॉफ्ट रखना है, बहुत ही एकदम हम्बल नेचर से लोगों से बात करना है, अपने एक कहते हैं नेटवर्क। अभी मैंने कुछ समय बताया था कि नेटवर्क के बारे में, कि हमें नेटवर्क बनाना है। तो वो नेटवर्क आप कैसे बनाओगे, आप एक सॉफ्ट नेचर का आदमी हो गया, एकदम पूरा सॉफ्ट स्किल, अच्छे तरीके से किसी को भी क्या करना आता है, नेगोशिएट करने आता है, ठीक है। अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है, बात करने का तरीका, आप किसी को कन्विंस कर लेते हो, नेगोशिएट कर लेते हो। तो ये सब स्किल आपको कॉलेज में ही सीख लेना है, समझे ना। एंड टाइम मैनेजमेंट, और आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में जब किसी केस को डील करोगे तो आपको टाइम पर ही केस को प्रेजेंट करना है, टाइम पर केस मिलेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, पहला क्या, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से कर लो, ठीक है। एक नेगोशिएट करना है, किसी को भी कन्विंस करने का, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ आप डेवलप कर लो। तो दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीगल प्रैक्टिस। तो ये चीज़ है, बहुत ही एसेंशियल है लीगल प्रैक्टिस के लिए, ओके। बात करते हैं हम अपना आखिरी पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, सेक्स गाइडेंस फ्रॉम फैकल्टी। तो अभी अपने कॉलेज में फैकल्टी से गाइडलाइंस लेते रहो, क्योंकि उनको लॉ के बारे में, लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा उनको बेटर पता है। तो अपने फैकल्टी मेंबर से आप हमेशा कॉन्टैक्ट में रहो, टच में रहो, और उनसे गाइडलाइंस लेते रहो, पूछते रहो क्या क्या करना है हमें लाइफ में। तो सेक्स गाइडेंस फ्रॉम दी फैकल्टी। तो आपको, ठीक है, अच्छा फैकल्टी नहीं रहेगा तो क्या करोगे, तो उससे बच्चे का खुद ही गाइडलाइन लेंगे। कोई ऐसा कॉलेज है, महान कॉलेज है कि फैकल्टी ये महान मान रहते हैं भैया, तो उससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। मुझे इस बात का अच्छे से एक्सपीरियंस है, ओके। तो समझना इस बात को, इसीलिए फैकल्टी अच्छा होनी चाहिए। तो लेकिन फैकल्टी से आप कॉन्टैक्ट में रहो और उनसे बात करो, और वो आपको करियर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद इस्टेब्लिश आप, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। तो अब ओवरऑल मैंने आप सबों को
12 ऐसा पॉइंट बताया भाई साहब कि अगर आप अपने लॉ कॉलेज जो है, अगर ये सारी चीज़ आप कर लेते हो तो बहुत आप सही बता एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओगे, अपना फ्यूचर को ब्राइट कर लोगे। ओके, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कि एक स्टूडेंट को अपनी लॉ कॉलेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी ये चीज़ तो जो मैं बताया, ये चीज़ तो एकदम ही करो। अगर यही चीज़ नहीं करोगे तो सच बता रहे प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ओके, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक लॉ स्टूडेंट को, एक बच्चा को अपने लॉ कॉलेज के करियर में क्या क्या करनी चाहिए। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन, नई नई चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ यूट्यूब पर आप लोगों को। ओके, और ये वीडियो उनको भी शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है, कि जो आपके भाई बहन है, जो भी जिनको भी ज़रूरत है, ये वीडियो शेयर कर दो। ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। धन्यवाद।